हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे मेरी तरह। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की तरह। तो आज मैंने ये रेड कलर का टी शर्ट पहना है एंड आज मंगलवार है। हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है। प्यार की घंटी का जो भी रिश्ता होता है वो भी रेड कलर होता है। खतरे की घंटी भी रेड ही होती है। रेड लाइट पे रेड अलर्ट होता है एंड ऑलमोस्ट सारी डेंजर चीज़ों पर रेड ही होता है। खतरे की घंटी जो बोला जाता है। आज हम रेड के बारे में और रेड से जुड़ी हर चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है, दुनिया में सबको सबको जो है, सारे पूरे संसार के लोग जो भी हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको प्यार चाहिए। पर सबसे बड़ी पता है कमी क्या है लोगों में? उन्हें प्यार किसी को ही नहीं देना। ऐसा नहीं है, अभी मैं यंग एज वाली बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ वहाँ पे मत जाना। हम पहले बचपन में छोटे होते हैं तो प्यार हमें बचपन से लेके मरते दम तक चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि सारा प्यार यंग एज में भरा होता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि प्यार हमें हर जगह चाहिए। नॉट कि हमें घर में मिल रहा है, हमें ऑफिशियली भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी हम होते हैं तो भी हमें मतलब सिंपैथी प्यार जो भी कह लो रिश्तों में चाहिए। क्योंकि अगर ऑफिशियली देख लो, आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो, अगर कोई रूड से आपसे बात करता है तो आप क्या करते हो? इरिटेट हो जाते हो, डिस्कस्टिंग यार, ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। एंड अगर वही इंसान कहता है हेलो आप कैसे हो, आज आपका दिन कैसा गया, सो लाइक उस कुछ भी नहीं हुआ वो इंसान उसके लिए, बट उसकी अहमियत उसके लिए उसके दिल में या उसे समझने के लिए या बोलने के लिए बढ़ जाती है। तो प्यार हमें हर जगह चाहिए होता है, बट यहाँ लोग क्यों नहीं देना चाहते, सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, तो ऐसे तो प्यार नहीं मिल पाएगा। और प्यार हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसकी नींव इतनी क्यों कायम की गई है? लोग इतना कहते हैं सेल्फिश बन के रहो, ये बन के रहो। मुझे भी लगा यार सेल्फिश बन के रह लेना चाहिए, बट जब मैंने खुद को एनालाइज किया, चीज़ें समझी, मुझे लगा, मुझे गलत लगा, तो मैंने सोचा कि जो लोग बोल रहे हैं वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। पता नहीं लोगों का मुझे। हाँ, हालांकि पैसा इम्पोर्टेंट है, बिना पैसों कुछ नहीं होता, पर उससे ज़्यादा इंसान को प्यार चाहिए। हमें प्यार नहीं मिलता तो हम प्यार को पाने के लिए उसके खानदान से, घर से, या उस चीज़ को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ लेते हैं सिर्फ एक प्यार के लिए। अगर जीत जाते तो भी हमें प्यार चाहिए होता है, हार जाते तो भी हमें प्यार ही चाहिए होता है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, पर प्यार इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंसान का जो बॉन्ड बना है वो एक प्यार को लेके बना है। लाइक माँ बाप का बच्चों को लेके, या भाई बहन का, या पति पत्नी का कोई भी रिश्ता, या दोस्ती यारी का, सब में एक प्यार, कम्युनिकेशन चीज़ें हैं तो वो जुड़ी हुई हैं, चीज़ें नहीं है तो ख़त्म हो गई हैं। आप लोग अपने रिश्तों को अहमियत दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं दे रहे हैं तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग उसको सबसे बड़ी पता है गलती क्या होती है इंसान की? हम लोग ब्लेम कर देते हैं, अबे तूने छोड़ा है। लड़की लड़के को बोलती है, लड़का लड़की को बोलता है। नहीं यार, गलत हर कोई है। चलो क्लियर करते हैं कैसे। लाइक सब स्कूल गए होंगे, ऑलमोस्ट तो गए होंगे, 90% तो गए होंगे, 90%, 90% तो स्कूल गए हैं। आप एक साल जो पढ़ते हो, भले आपको टीचर पूरी क्लास को पढ़ाता है, पर उसको जो पढ़ाया गया आप ऑब्जर्व करते हो, कैसे भी करते हो, पढ़ के पास आप ही होते हो ना। उसमें आपके माँ बाप एफर्ट्स करते हैं, टीचर्स एफर्ट्स करते हैं, पर मेहनत आप करते हो पास होने के लिए। पास नहीं हो पाते हो तो भी आपको फेल होते हो तो आप रिग्रेट करते हो कि हमें फेल कर दिया गया, कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर मेहनत आप नहीं करी है। आप उसी में 100% लाने के लिए जी जान लगा देते हो। कई लोग पास नहीं हो पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है उनकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हमें लगता है कि प्यार हमारा कोई छीन लेता है, या ऐसे कर लेता है वैसे कर लेता है, ऐसा नहीं है। हम अपने रिश्तों को कितना डेडिकेशन होके चला रहे हैं या कर रहे हैं, या उस चीज़ को हम समझ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें अपने रिश्तों को समझना चाहिए, हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। एंड सेकेंडली, आज रिश्तों के बारे में, अहमियत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सारे रिश्ते एक तरफ, पति पत्नी का रिश्ता एक तरफ, पलड़ा भारी होता है पति पत्नी वाला,
बाकी सारे रिश्ते छोटे हो जाते हैं, छोटे नहीं, कम उनकी अहमियत है, पर गैप आने की वजह से ख़त्म लगता है उन्हें, पर वो रिश्ते ख़त्म नहीं होते। जैसे माँ बाप का बच्चों को लेके प्यार होता है, वो 20 से 22 साल 25 साल तक होता है, फिर उनकी शादी हो जाती है, तो जो भी एज में शादी हुई हो वो नो मैटर करता है, 25 से लेके जब तक वो मर नहीं जाते, अगर वो अपने रिश्ते की नींव रखते, किसी भी सिचुएशन में आके वो उनको मैनेज करते हैं, निभाते हैं, सब कुछ करते हैं। और बाकी सारे रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, माँ बाप का बच्चों को रिश्तों में गैप आ जाता है, भाई बहन का आ जाता है, या शादी हो जाती है, विदेश चले जाते हैं, या कुछ भी अपनी करियर से रिलेटेड कोई भी काम कर लेते तो गैप आ जाता है। हालांकि पति पत्नी भी कई बार साथ नहीं रह पाते हैं, बट उनका मन से जो रिश्ता होता है वो उनको साथ कायम रखता है। बाकी कोई भी रिश्ता मन से होता है, मैं नहीं मना कर रही हूँ माँ बाप का बच्चों को लेकर, पर वो उस रिश्ते की नींव को, या कह सकते हैं तुलना नहीं कर सकते हम, क्योंकि हर एक चीज़ की अहमियत अलग है। अगर आप पति पत्नी की अहमियत की बात करते हो तो उनकी अहमियत अलग है, माँ बाप की बात करते हो तो उनकी अहमियत अलग है। बट आप इतिहास की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिश्तों में जो बताया गया है वो एक पति पत्नी का बताया गया है। मुझे लगता था यार ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, यार ऐसा कहाँ होता है, बट मैंने एनालाइज किया, मुझे लगा इनकी शादी हो चुकी, वो चीज़ वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मेरी नहीं है, तो मैं उस चीज़ों को समझ के बता सकती हूँ, बट इतना क्लियर हूँ या सही हूँ मैं अपनी जगह नहीं कह सकती। सो अपने रिश्ते को कौन कायम रख पाता है, या गैप की वजह से हमारी चीज़ें, कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। यारी दोस्ती भी रहती है ज़िंदगी भर, पर गैप उन रिश्तों में भी आ जाता है। बट एक पति पत्नी के रिश्तों में अगर गैप ना आए तो वो रिश्ता इतिहास बन जाता है। हालांकि यारी दोस्ती भी इतिहास बनती है, बट रेयर केस है। मतलब आप 4 लोगों को देखोगे, रेशियो उनका कम है, बट आप पति पत्नी का रेशियो देखोगे तो ज़्यादा है। तो रेशियो हमेशा देखा जाता है कि किसका रेशियो ज़्यादा है, आप उसी की बात करोगे। एनालाइज तो तभी करते हो ना जब आप चीज़ें देख लेते हो, अरे इसका डाटा ये आया, ये कैलकुलेशन हुई है, अच्छा ठीक है, तो आप उसी की बिहाफ पे सारी चीज़ें मैनेज करते हो। बट अगर आप 2-4 चीज़ें देखते हो, अरे इसका तो ये सिस्टम खराब है, अरे 2-4 लोगों ने कर दिया तो क्या ही काम है, नहीं होता ना। सो ये चीज़ है हमारे रिश्तों की अहमियत में। सो मुझे लगा कि पति पत्नी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों उनका इतना नाम लिया जाता है, क्यों उनकी वैल्यू बताई जाती है। सो है उनकी वैल्यू, मैं नहीं, मतलब मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ यार, मैं तो आज 4 दिन की आई मेहमान हूँ। इससे पहले जिन्होंने इतिहास रचा है, या जो इस हिस्ट्री में आए लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को कायम किया है, उनका मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, था मुझे लगा यार सही है। तो आप लोगों को कितना क्या लगता है बता सकते हो मुझे। थैंक यू।